मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। इसकी वजह यह है कि वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट खत्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है वहां के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम गाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे और ऑस्ट्रिया पहुंचने पर चांसलर कार्ल नेहमर ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर ने डिनर भी साथ किया। वियना के होटल में इकट्ठा हुए भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया और इसके बाद ऑस्ट्रिया के कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में मुसलमान ममालिक ने, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, चाहे वो यूएई है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो बांग्लादेश है, उन्होंने इसी मोदी को बुला के अपने अपने ममालिक के आला तरीन सिविलियन अवार्ड्स दिए उनको। इंडिया किसी का पार्टनर नहीं है, इंडिया अपना ही पार्टनर है। इंडिया को पहली मोहब्बत भी अपने आप से, दूसरी मोहब्बत भी अपने आप को। ठीक है, इंडिया को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। और मैं समझता हूँ ये जो चीज है पॉलिटिक्स में यही नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया का विजिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो वियना का विजिट है उसको हिस्टोरिक कहने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 इयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, ऑस्ट्रिया में वियना जो उसकी राजधानी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए और वहाँ पर उनका जो स्वागत किया गया, वंदे मातरम गा करके मोदी जी का स्वागत किया गया। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और वंदे मातरम एक ऐसा ट्रेंड, अभी रसिया गए थे वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। वंदे मातरम एक ऐसा बन गया है कि ये पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। मोदी जी का तो जो जज्बा है वो है ही। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया के अंदर 41 सालों बाद भारतीय पीएम ने विजिट किया है, यानी कि 41 साल पहले भारतीय पीएम कभी इस देश गए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर विजिट किया है। रसिया के तुरंत बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया का जो है दौरा किया है। और ये दौरे जो चल रहे हैं फ़िलहाल, ये कोई भी दौरे, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, कोई भी दौरा बिना वजह की नहीं है। इन दौरों के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर है जो कि आपको बाद में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जो कुछ सांप है ना, सांप हमारे आसपास जो सांप है उनका फन कुचलने की तैयारी है। तो दोस्तों, अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, क्या उसके सोच है, क्या थिंक है, उसकी पब्लिक किस तरीके की बातें कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये एजाज़ हासिल हुआ है, ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उनके नाम बहुत सारे ऑनर्स लगते जा रहे हैं। उनकी गुड लक भी बहुत है और उनकी मेहनत भी बहुत है। उनका हार्डवर्क और उनकी पॉलिसीज़, उनकी जो ग्लोबल पॉलिसी है इस वक्त, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो देखने के लायक है। देखिए ना, पहले वो रशिया के विजिट पर पहुंचे, वहां पर उनको हाथों हाथ लिया गया। वो तो विजिट आपको पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस विजिट पर जहां पूरी दुनिया की नज़रें थी, तो ये बात भी कही जा रही थी कि जनाब अब और जो रशिया का विजिट है, ख़ास तौर पर कुछ वेस्ट को जो है उससे बड़ी वो प्रॉब्लम्स थी कि इस वक्त जो है वो ये विज़िट हो रहा है। तो उनका जवाब भारत ने इस एक विज़िट से दिया है कि जहां एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है, तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। तो देखिए ना, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। और किसको कहते हैं मुझे बताएं? फॉरेन पॉलिसी इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? कि रशिया के विजिट के बाद आप ऑस्ट्रिया का विजिट करें, आप यूरोप चले जाएं। अब देखें यूरोप, वेस्ट और रशिया का इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारे लिए तो सभी जो हैं वो एक जैसे हैं, हमारा तो सबके साथ ही अच्छा है। तो अगर आपको रशिया पे, तो हम रशिया के बाद हम यूरोप जा रहे हैं। वो यूरोप चले गए और यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है। वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है। तो वंदे मातरम इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ है। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गा रहे हैं इसको और मोदी साहब का इस्तकबाल करें। वाह, अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया और वो ये है कि हम अभी तक ये देखते थे कि जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है
वो मोदी साहब के साथ बड़ी उनकी फ़ैन है और वो उनके साथ खड़े होके उन सेल्फीज़ बनाती हैं। लेकिन उनसे बड़ा एक और फ़ैन निकल आया, पता नहीं उनसे बड़ा है या नहीं है, लेकिन कम से कम उनके जितना फ़ैन ज़रूर है। और वो ये हुआ है कि जनाब जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं, वो मोदी साहब के बड़े फ़ैन निकले और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फी हो जाइए, पहले एक सेल्फी ले लीजिए तो फिर बाद में सारी बातें होंगी, सर एक सेल्फी हो जाए पहले। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल एन हैमर ने उनके साथ खड़े होके, मोदी साहब के साथ खड़े होके एक सेल्फी बनवाई। अब ये सेल्फी भी वायरल हो रही है। तो ये मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फीज बहुत वायरल होती हैं और ये बहुत सिलसिला है। लोग बड़ी जल्दी उनके जो लीडर्स हैं, दुनिया के लीडर्स, उनके फ़ैन बन जाते हैं और वो बड़ी खुशी के साथ उनकी सेल्फीज़ बनवाते हैं। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी हैं। एक तो ज़ाहिर है कि उनकी लीडरशिप का भी अपना है, बात कमाल है इस वक्त, जैसा मैंने कहा स्टार्ट में कि डंका बज रहा है जी। लेकिन उसके साथ साथ और भी बात यह है कि ना, मोदी साहब के साथ जो सेल्फी बनाता है ना, वो बड़ा वायरल हो जाता है। वो उसकी ना, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो ले लिया जाता है कि जनाब वाह वाह देखो, उसके वायरल हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कि जॉर्जिया मेलोनी देखें, जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम ली थी तो उसके बाद उनकी वो वाली सेल्फी इतनी वायरल हुई कि फिर उसके बाद उनका ये काम बन गया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद इंस्टाग्राम से लेकर जितने सोशल मीडिया पर वो मौजूद हैं, वो उनका भी डंका बजने लग पड़ा मोदी साहब के साथ साथ। तो मुझे लगता है लीडर्स को ये पता है कि मोदी साहब के साथ सेल्फी लेना जो है वो गुड लक है, तो सेल्फी ले लेते हैं क्योंकि हमारा भी डंका बजना शुरू हो जाएगा। सर देखें, मोदी साहब जो हैं वो कितने अरब की पॉपुलेशन के प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो। तो जाहिर है कि उनको पसंद करने वालों की तादाद भी कितनी है, मुखालफिन भी, ओपोनेंट्स भी बहुत हैं, लेकिन उसी के साथ उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी बहुत है। देखें, एक जो बड़ा लीडर होता है ना, अगर कोई लीडर ऐसा हो जिसके ओपोनेंट्स ही ना हो तो ऐसे लीडर का की फ़ायदा पाएं ले। किसी लीडर के, अगर किसी पॉलिटिशियन के ओपोनेंट्स ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता ना सर। अब देखें पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है, क्योंकि उसके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो देखें कहाँ पर है, लेकिन उसकी जो ओपोनेंट्स हैं वो भी देख लें फिर क्या हालात व वाक़यात हो रहे हैं उनके साथ पाकिस्तान के अंदर। चलें, वो तो एक वैसे ही हमने वो बात की, अभी हम पहले इस पे आते हैं पाकिस्तान की तरफ, अभी हमने आना है। तो ये हुआ है। अच्छा, ये क्योंकि 41 ईयर्स में किसी प्राइम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का फर्स्ट विजिट है ऑस्ट्रिया का, इसके अंदर जो दोनों कंट्रीज़ हैं उसके अंदर बायलैटरल टॉक्स होंगे। ख़ास तौर पर ये जो विज़िट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए, क्योंकि ये जो है इन द बैकड्रॉप ऑफ न्यू दिल्ली एंड वियना सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन जो इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी, तो इंदिरा गांधी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर 41 ईयर्स में गया है वो नरेंद्र मोदी हैं। तो ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है। अब मैंने आपको जो बात की, आप ये देखिए कि वो कहीं पर पहुंचते हैं तो उनके तराने बजाकर, वंदे मातरम गाकर उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है। फिर साथ में उनके जो चांसलर्स हैं, जो लीडर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है किसी भी कंट्री का, वो आके सबसे पहले मोदी साहब के साथ सेल्फी लेता है। और फिर ये भी कि वो अगर रशिया उतरते हैं, रशिया पहुँचते हैं, तो उसके साथ ही अगला उनका विज़िट, वो घर वापस जाए बगैर सीधे पहुँचते हैं यूरोप। तो ये उनकी पॉलिसी बता रही है कि वो पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से रिलेशंस बनाएंगे। अगर हमारे रशिया के साथ है तो हम उनको ये कह कर आएँ कि ये जो जंग है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप ये जो जंग कर रहे हैं इसको ख़त्म करें। ये कहा है उन्होंने, क्यों आप बच्चों को मार रहे हैं, आपको नहीं पता कि कितना ये पेनफुल है। ये उनके मुंह पर कह कर रहे हैं, पुतिन साहब के मुंह पर मोदी साहब। और फिर उसके बाद वो यूरोप भी चले गए। तो उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है, अमेरिका को भी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बात की जा रही थी ना। वैसे तो खैर अमेरिका ने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं उन सब में वो उसने यही कहा है कि हमारे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, और वो अगर रशिया गए तो क्योंकि वो बहुत पुराने दोस्त हैं इसलिए वो गए हैं। तो ये क्या फॉरेन पॉलिसी ये वाली पाकिस्तान अडॉप्ट कर सकता है? क्या पाकिस्तान ऐसी फॉरेन पॉलिसी चला सकता है कि उसका प्राइम मिनिस्टर जब एक दफ़ा चढ़ता है जहाज़ पर तो वो कई मुल्कों का दौरा करके आए, और पहले मुल्क में जब वो जाए तो वो हो कि जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, और उसके बाद वो कहे, उसके मुंह पर जाके कहे कि भाई ये तुम सही नहीं कर रहे हो जो तुम कर रहे हो, और फिर उसके बाद वो अगला विजिट उससे बिल्कुल अपोजिट साइड में करे? ऐसा नहीं हो सकता। इसकी देखें, एक तो
जाहिर है ये बात तो है। आप अगर ये सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि देखें कोई स्टेटस नहीं है, कोई स्टेचर है ही नहीं इंडिया पाकिस्तान का जिसका कंपैरिजन किया जाए, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि वैसा स्टेटस है भी पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये वाला करेगा, ये वाली 75 ईयर्स में आपने वो पॉलिसी अपनाई है कि जिनको